सभोपदेशक 4, अन्याय और एकाकीपन पर चिंतन। पीड़ितों की उत्पीड़न। लेखक संसार में हो रहे उत्पीड़न को देखकर अपनी बात शुरू करता है। वह पीड़ितों के आंसुओं को देखता है, पर उनके सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। उनके उत्पीड़कों के पास शक्ति है और कोई उनकी मदद के लिए नहीं है। उदाहरण, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसका मालिक उसे लगातार दबाता रहता है। वह पीड़ित होता है, लेकिन उसके पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई आवाज नहीं होती और उसके आसपास कोई उसकी पीड़ा को नोटिस नहीं करता। उपदेशक इस वास्तविकता पर शोक करता है, जो अक्सर बिना समाधान के लगती है। मृतकों की प्रशंसा। फिर लेखक निष्कर्ष निकालता है कि मरे हुए लोग जीवितों से अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की अन्याय और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। और जो अभी तक जन्मे नहीं हैं, वे और भी खुशहाल हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बुराई का अनुभव नहीं किया। उदाहरण, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आशा खो दी है और मानता है कि जीवन केवल पीड़ा और दुख से भरा है। उसके लिए मृत्यु एक राहत की तरह लगती है, क्योंकि वह लगातार लड़ाइयों से मुक्त हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा की व्यर्थता। लेखक यह भी देखता है कि कई लोग दूसरों से ईर्ष्या के कारण कड़ी मेहनत करते हैं, अपने साथियों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वह इसे व्यर्थ मानता है, हवा पकड़ने के समान, क्योंकि प्रतिस्पर्धा खुद में सच्ची संतुष्टि नहीं लाती है। उदाहरण, एक युवा देखता है कि उसके पड़ोसी ने एक नई कार खरीदी है। वह ईर्ष्या महसूस करता है और सिर्फ एक बेहतर कार खरीदने के लिए अत्यधिक काम करना शुरू कर देता है। जब वह अंततः इसे प्राप्त करता है, तो उसे एहसास होता है कि वह पहले से ज्यादा खुश नहीं है, बस थका हुआ है। संतुलन का महत्व। लेखक सिखाता है कि मूर्ख अपने हाथों को क्रॉस करके बैठता है और भूख से मर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अत्यधिक काम करता है, वह भी संतुष्टि नहीं पाता। संतुलन आवश्यक है। उदाहरण, एक व्यक्ति की कल्पना करें जो काम करने से मना करता है और हमेशा दूसरों से मदद मांगता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने काम में डूबा रहता है और परिवार के साथ समय खो देता है। लेखक बताता है कि दोनों ही अतिवाद हानिकारक हैं और एक मध्य मार्ग खोजना आवश्यक है। साथ की महत्ता। दो एक से बेहतर हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। लेखक मित्रता और पारस्परिक समर्थन के मूल्य के बारे में बात करता है। एक अकेला व्यक्ति अधिक कमजोर होता है, लेकिन दो लोग एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। उदाहरण, एक किसान अकेले ही फसल लगा सकता है, लेकिन अगर उसके साथ एक मित्र हो तो वे काम बांट सकते हैं और तेजी से फसल काट सकते हैं। अगर एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाने में मदद करता है। शक्ति की व्यर्थता। वह एक बूढ़े राजा के बारे में भी बात करता है जो सलाह नहीं मानता। हालांकि उसने गरीब होते हुए सिंहासन प्राप्त किया, वह दूसरों को सुनने में असमर्थ हो गया। एक युवा बुद्धिमान व्यक्ति इस राजा की जगह ले सकता है, लेकिन समय के साथ उसे भी भुला दिया जाएगा। उदाहरण, एक व्यापारी जिसने गरीबी से शुरू किया और अमीर बन गया, समय के साथ जिद्दी हो जाता है और अपने कर्मचारियों की बातें सुनना बंद कर देता है। अंत में उसकी कंपनी किसी और युवा द्वारा प्रतिस्थापित हो सकती है जो नई विचारों के प्रति खुला होता है। लेकिन चक्र फिर से चलता है, नया नेता भी समय के साथ भुला दिया जाएगा।